नमस्कार, मैं सय्यम अग्रवाल, डिप्टी कमिश्नर पठानकोट। आज आप सबके समक्ष कोरोना की ताज़ा स्थिति और जो रिस्ट्रिक्शंस अभी सरकार ने रिसेंटली लगाई हैं उनके बारे में थोड़ा विस्तार देने के लिए आज लाइव हो रहा हूं। तो कोरोना की थोड़ी फिगर्स से अगर मैं शुरू करूं तो ज़िले में कुल अभी तक 10,400 केसेस हमारे पॉजिटिव रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें से 220 डेथ्स आज तक हो चुकी हैं। तो जो CFR है हमारा लगभग 2.2 के आसपास है। सैम्पलिंग हमारी बहुत अच्छी चल रही है, आप सब लोगों का बहुत सहयोग रहा है। लगभग 2500 सैंपल हम दिन के ले रहे हैं और जो पॉजिटिविटी रेट है वो इस टाइम पे लगभग हमारा 10% के आसपास चल रहा है। 5% पॉजिटिविटी रेट WHO की तरफ से रिकमेंड किया गया है, जिसके मतलब 5% अगर पॉजिटिविटी रेट आ जाता है या हम ले आते हैं तो एक तरह से हमने इसको नियंत्रण में हम कर लेंगे। तो अभी हम 10% पे हैं, तो आप सबसे आगे भी सहयोग की पूरी उम्मीद है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पलिंग हो। जितनी ज़्यादा सैम्पलिंग होएगी उतना ही हम इसको नियंत्रण कर पाएंगे। खासकर जो मेरे दुकानदार भाई हैं और जो भी ऐसे लोग हैं जिनका लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना होता है, उनसे आग्रह है कि ज़रूर अपना सैंपल दें। उन लोगों की तरफ से थोड़ा सा और हमें सहयोग चाहिए, और अगर आप लोगों की सैम्पलिंग हम अच्छे से कर पाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि अगले 15 से 20 दिन में जो ये पॉजिटिविटी रेट है हम विदिन 5% जो रिकमेंडेड है वो ले आएंगे। बेड ऑक्यूपेंसी की अगर मैं बात करूं तो सिविल हॉस्पिटल में लगभग हमारे 45 पेशेंट्स हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल में 72, प्राइवेट हॉस्पिटल में 107 हैं और 22 पेशेंट हैं जो ज़िले के बाहर हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेशेंट काउंट काफ़ी ज़्यादा है और एक्टिव केसेस भी जो अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं वो लगभग 1650 हैं। तो बेड काउंट पे हम लगातार नज़र बनाए रखे हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वैसे वैसे बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी मोटिवेट करके उनकी तरफ से भी सहयोग दिया गया है और अपना बेड काउंट है लगभग डबल कर दिया गया है और आगे भी बढ़ाएंगे। तो अभी तक बेड काउंट की तरफ से हमारे ये ज़िले में पर्याप्त बेड्स हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ठीक है, कोई अभी तक उसमें दिक्कत नहीं है। बफर मेंटेन किया जा रहा है ताकि कहीं भी ऐसी कोई शॉर्टेज ना आए, तो वो सिचुएशन भी ठीक है। और जो कंटेनमेंट माइक्रो कंटेनमेंट जोन है वो अभी हमारा एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन है मीरपुर कॉलोनी में। तो ये तो कोरोना का थोड़ा सा विस्तार था ज़िले में स्टैटिस्टिक्स में, और अब थोड़ा सा जो रिस्ट्रिक्शंस आज से इम्पोज हो रही हैं उस पर विचार करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि नॉन एसेंशियल आइटम्स की जितनी भी दुकानें हैं अब वो सारी बंद रहेंगी। आज से 15 मई तक नॉन एसेंशियल आइटम्स सारी दुकानें बंद रहेंगी, सिर्फ एसेंशियल आइटम्स अलाउड होंगे। एसेंशियल आइटम्स पहले भी मैंने विस्तार में बताया था, जैसे दूध, सब्जी फ्रूट वाले, डेयरी, मोबाइल रिपेयर की, करियाने की दुकानें, जो ई-कॉमर्स की होम डिलीवरी है, जो भी आप ऑनलाइन साइट से ऑर्डर करते हैं, वो सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक अलाउड हैं। कोरियर वाले जो अपनी डिलीवरी करते हैं वो सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक अलाउड है। और जो ये हैं अदारे, जितनी इंडस्ट्री है, पेट्रोल पंप, LPG गैस शॉप्स, केमिस्ट शॉप्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल लैबोरेटरीज, मेडिकल सेंटर, वेटनरी हॉस्पिटल्स, जितनी भी इंडस्ट्रियल मूवमेंट है, होलसेलर्स की मूवमेंट है, मंडियों में प्रोक्योरमेंट की मूवमेंट है, जितने भी बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, ATMs हैं, और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉयज़ हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, इन पे किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
विस्तार में ऑर्डर आज निकाल दिया गया है, सब देख सकते हैं। बट जो ये वाली है हमारी, इन पे किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी। जो नाइट कर्फ्यू है डेली, वो शाम को 6 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। और जो वीकेंड का कर्फ्यू है वो फ्राइडे, शुक्रवार शाम 6 बजे से लेके सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। तो नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू में सब ध्यान दें, और बिल्कुल अगर ज़रूरत हो तभी अपनी मूवमेंट रखें। हर तरह की सोशल, कल्चरल और स्पोर्ट्स गैदरिंग वो सब बंद कर दी गई है। कोई पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं अलाउ की जाएगी। जो भी लोग अब आएंगे जिले में, उनके पास नेगेटिव कोविड रिपोर्ट जो 3 दिन से पुरानी ना हो, या वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जिसमें एटलीस्ट उनको 1 डोज लग गई हो 2 हफ्ते पहले, सिर्फ उनको ही अलाउ किया जाएगा। अदरवाइज सैंपलिंग होएगी और सैंपलिंग के रिजल्ट के ऊपर उनको आगे क्या करना है डिसाइड किया जाएगा। तो काइंडली जो भी एंटर कर रहे हैं, खासकर हमारा एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, तो चाहे जो J&K से आ रहे हैं या हिमाचल से आ रहे हैं, ये ध्यान दें कि उनके पास अपनी कोविड की रिपोर्ट या वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जरूर हो, जैसे बताया गया है। नहीं तो उनकी बॉर्डर पे ही हम रैट टेस्टिंग करेंगे, और अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो नेचुरली उनको जाके आइसोलेट होना पड़ेगा, और नेगेटिव भी आएंगे तो उनको तब भी जाके क्वारंटीन करना पड़ेगा। अदरवाइज उनको एंट्री अलाउ ही नहीं की जाएगी। जो इतने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो 50% स्ट्रेंथ से काम करेंगे, और सबसे अनुरोध है कि सरकारी दफ्तरों में सिर्फ तभी जाएं अगर बिल्कुल इमरजेंसी है। डीसी ऑफिस का ईमेल एड्रेस मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। जिसको कंप्लेंट्स हैं काइंडली ईमेल करें, और हम आपकी कोशिश यहीं से करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की। डीसी ऑफिस का ईमेल आईडी है dc.pathankot@gmail.com। तो जिनको भी अपनी शिकायत डीसी ऑफिस से है या और किसी उससे है, तो काइंडली आप इस पे हमें मेल करें, ऑफिस आने से गुरेज करें, ताकि जो एक्सपोजर है वो मिनिमम हो सके। इसी के साथ 24 आवर अब हमारी हेल्पलाइन चलेगी। वो नंबर भी आप सबके साथ में शेयर कर रहा हूँ। जो हमारा टोल फ्री नंबर है वो है 1800-180-3361। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, 1800-180-3361। इसके साथ ही 2 और नंबर हैं, 0186-234-6642 एंड 0186-234-5542। तो ये जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, अब ये 24 आवर चलेंगे। किसी को भी किसी की कोई मन में प्रश्न है, कोई दिक्कत है, तो आप यहाँ पे फोन करके अपनी क्वेरी, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, और उस पे जल्द ही जो एक्शन है वो ले लिया जाएगा। रिस्ट्रिक्शंस में आगे 4 पैसेंजर व्हीकल्स जो हैं, कार्स एंड टैक्सीज मिला के, उनमें 2 से ज्यादा लोगों को नहीं अलाउ किया जाएगा, एक्सेप्ट जो हॉस्पिटल्स व्हीकल्स जा रहे होंगे। और स्कूटर और मोटरसाइकिल पे पीछे का सवारी अब नहीं अलाउ की जाएगी, अनटिल एंड अनलेस वो अगर एक ही परिवार से हैं। इसी तरह जो वेडिंग्स और फ्यूनरल्स हैं, उन पे जो अब रिस्ट्रिक्शन गैदरिंग लिमिट है इकट्ठा होने की, वो अब 10 है। तो किसी ने अगर पहले अप्लाई भी की थी हमारे पास 20 की परमिशन के लिए, तो इमीडिएटली आप मान लें कि वो परमिशन कैंसिल कर दी गई है, और 10 से ऊपर किसी भी हालत में कोई अलाउ नहीं किया जाएगा। बाकी जो है वो इस ऑर्डर में है। जो इसमें मुख्य रिस्ट्रिक्शंस थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये रिस्ट्रिक्शंस, इसमें अब आप सबको पता ही है देश में स्थिति क्या है, सूबे में स्थिति क्या है। रिस्ट्रिक्शन सारी आपकी भलाई के लिए ही लगाई जा रही हैं, और काफ़ी इस टाइम पे मैं ये कहना चाहूँगा कि सब लोग सपोर्ट में हैं। सबको पता है कि कितनी क्रिटिकल स्टेज से हम सब गुजर रहे हैं। तो बस यही आशा है कि आप सब इसमें हमें सहयोग दें, ताकि जल्द से जल्द जो ये क्रिटिकल फेज है हम इसको
पास करके चीज़ों को नॉर्मलाइज कर सकें। तो इसी के साथ आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगा। धन्यवाद।